इस लेसन में हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे वर्ड फ्रेजेस को कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एंड में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो शुरू करते हैं। नंबर्स कई तरह के होते हैं। वो बेसिक नंबर्स जिनसे हम चीज़ें काउंट करते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है ये कभी एंड नहीं होते, दे कंटिन्यू इन्फिनिटली। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स शुरू होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। विच ऑफ दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स? पहला है 1/19। क्या ये काउंटिंग नंबर है? क्या इससे हम चीज़ें काउंट कर सकते हैं? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्या ये एक होल नंबर है? होल नंबर होने के लिए नंबर को या तो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा या ज़ीरो, ये दोनों भी नहीं है। नेक्स्ट है 3.76252। क्या ये एक काउंटिंग नंबर है? नहीं, ये एक डेसिमल है, इससे हम चीज़ें काउंट नहीं करते। क्या ये होल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, तो ये होल नंबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 50,007। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? यस, ये एक काउंटिंग नंबर है। तो क्या ये होल नंबर है? अगर ये नेचुरल नंबर है तो होल नंबर तो होगा ही। नेक्स्ट है 0। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये एक होल नंबर है? यस, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है -20.37। क्या ये एक काउंटिंग नंबर है? नहीं, ये एक डेसिमल है। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये ज़ीरो है। नेक्स्ट है 12,753। क्या ये एक काउंटिंग नंबर है? यस, तो अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर तो होगा ही। नेक्स्ट है √3। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? ये है अप्रॉक्सीमेटली 1.73, तो ये काउंटिंग नंबर तो नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या एक होल नंबर है? नहीं। अगर मैं आपसे कहती क्या √4 एक होल नंबर है, तो आप कह सकते हैं √4 इज़ 2, तो यस, बट टेक्निकली √4 इज़ +or -2। 2 और -2 दोनों के ही स्क्वायर से 4 मिलता है। सो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ होल नंबर, बट नेगेटिव स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ होल नंबर। Okay, let's look at some more examples. All whole numbers are natural numbers. Is this true? Whole numbers शुरू होते हैं 0, 1, 2 and so on. Natural numbers शुरू होते हैं 1, 2, 3 and so on. So, क्या all whole numbers natural number है? नहीं, 0 एक whole number है but natural number नहीं है। सो नेचुरल नंबर देखा जाए तो 1, 2, 50, 1000, 5555, 9543 अप टू इन्फिनिटी, सारे काउंटिंग नंबर्स ये नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर तो है ही, प्लस ज़ीरो भी है। सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज फॉल्स। Are all natural numbers whole numbers? Yes, natural numbers सारे whole numbers हैं, उनको whole numbers कहा जा सकता है, but all whole numbers are not natural numbers. आगे देखते हैं। Price is an example of natural numbers. तो in general price देखा जाए तो किसी चीज़ की price 50 रुपीज़ हो सकती है, 1000 रुपीज़ हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है, बट प्राइस 1099 भी हो सकती है, 5199 भी हो सकती है। तो प्राइस डेसिमल नंबर भी हो सकता है, राइट?
सो वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है। सो हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि प्राइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ये ट्रू है? नंबर लाइन ड्रॉ करें तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो 0 के राइट के जितने भी नंबर्स हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। 0.5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 555.99। सो पॉजिटिव में नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, रूट्स हैं, ये सब आते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर्स? नो। आर क्या हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स? सोचिए। यस लग रहा है? यस। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में और कई तरह के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव हो सकता है? एक्चुअली नहीं, बिकॉज 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। क्या नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है? नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक बढ़ते ही रहते हैं। तो क्या वो इनफाइनाइट है? यस, देर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। सो ट्रू। आर होल नंबर्स इनफाइनाइट? क्या होल नंबर्स भी इनफाइनाइट है? यस, बोथ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इनफाइनाइट। अब देखते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ये तो आपको पता ही होगा बेसिक। अगर आपके पास 5 चॉकलेट है और 3 और मिल गए तो टोटल 8 चॉकलेट्स होंगे। बट इसे हम और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 3 मोर देन 5। इसे हम 5 इंक्रीज्ड बाय 3 भी कह सकते हैं। सो एडिशन डिस्क्राइब करने के कई तरीके हैं, कई सारे फ्रेजेस है, और अलजेब्रा में हमें इन वर्ड फ्रेजेस को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। सम ऑफ 6 एंड 2, ये तो इजी है, 6 + 2। नेक्स्ट है 10 इंक्रीज्ड बाय 7। 10 देख सकते हैं, 10 को इंक्रीज कर रहे हैं 7 से, तो कह सकते हैं ये ओरिजिनल नंबर है, इसे इंक्रीज किया जा रहा है अदर नंबर से। सो क्या हम कह सकते हैं इसे 10 + 7, ये पहला है, इसे हम इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे नंबर से। नेक्स्ट देखते हैं 12 एडेड टू 15। 12 को ऐड कर रहे हैं 15 में, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा लग रहा है? ये 12 को ऐड कर रहे हैं, 15 + 12, 15 में 12 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3 मोर देन 10। याद रखना ये मोर देन एडेड टू जैसा ही है, 10 से 3 ज़्यादा, ये ओरिजिनल नंबर है। सो ये हो गया 10 + 3। 10 ओरिजिनल नंबर है, उसमें 3 ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो फिर से इस टेबल को पूरा करते हैं। 10 इंक्रीज्ड बाय 7, तो 10 ओरिजिनल नंबर है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं 7 से। 12 एडेड टू 15, 15 ओरिजिनल नंबर है, इसमें 12 को ऐड कर रहे हैं। 3 मोर देन 10, ये एडेड टू जैसा ही है, 3 एडेड टू 10 समझ लीजिए, ये है 10 + 3। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है। डिफरेंस ऑफ 10 एंड 4, ये तो इजी है, 10 - 4। 22 डिक्रीज्ड बाय 14, ये है ओरिजिनल नंबर, इसे डिक्रीज कर रहे हैं अदर नंबर से, तो ये हो गया 22 - 14। उसके बाद है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18, इसमें से
5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 18 ओरिजिनल हुआ, सो 18 माइनस 5। ये दोनों सेम होते हैं, जैसे हमने वहाँ देखा एडेड 2 और मोर देन, वैसे ही 3 लेस देन 10, 10 में से 3 कम, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 3। ओके, आई होप ये वर्ड फ्रेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। What is 7 added to the difference between 52 and 12? So ये है 7 added to difference, 7 added to difference। इसमें ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ये 7 को ऐड कर रहे हैं एक नंबर में, ये ओरिजिनल है, तो ये कैसे होगा? मैथमेटिकल फॉर्म में ये होगा डिफरेंस प्लस 7। डिफरेंस किस चीज़ का है? 52 एंड 12, सो ये होगा 52 माइनस 12 ब्रैकेट में प्लस 7। समझ आ गया ये कैसे हुआ? फिर इसको सॉल्व करना तो इजी है, 40 प्लस 7 47। ये समझ आ गया। 7 एडेड टू डिफरेंस, तो डिफरेंस में 7 को ऐड कर रहे हैं। डिफरेंस किस चीज़ का? 52 एंड 12 का। तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे एंड आंसर लाएंगे। ओके, सो इससे ख़त्म होता है हमारा वर्ड फ्रेजेस वाला सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स की ओर। शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सो ये एक ग्रुप है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं और ये ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई दो एलिमेंट ले लो यहाँ से इस ग्रुप से, और उन दोनों एलिमेंट्स के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा लो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ग्रुप में ही होगा। जैसे कि एडिशन के लिए देखते हैं, अगर हम दो होल नंबर्स लें और उन्हें ऐड करें तो जो सम आएगा क्या वो भी होल नंबर्स होंगे? अगर होंगे तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चेक करते हैं, 7 प्लस 10 क्या ये होल नंबर है? 500 प्लस 250 क्या ये एक होल नंबर है? 0 प्लस 555 क्या ये होल नंबर है? यस। दो होल नंबर को ऐड करने से उनका सम हमेशा होल नंबर ही होगा। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। दो होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या डिफरेंस हमेशा होल नंबर ही होगा? देखते हैं, 50 माइनस 20, 100 माइनस 30, 20 माइनस 50, ये होल नंबर नहीं है। सो जब भी हम किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो वो होल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए हम कहेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ये होल नंबर्स में ये जितने एलिमेंट्स हैं, हम कोई भी दो एलिमेंट्स को लेंगे ए और बी। अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं इन एलिमेंट्स से और फिर उनकी ऑर्डर बदल देते हैं, यानी लेट्स से एडिशन के लिए हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का सम सेम ही होगा। अगर ये सेम हुआ मतलब एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। सेम माइनस के लिए चेक करेंगे, अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए ऑर्डर हम चेंज भी कर दें तो भी सेम ही डिफरेंस आएगा, तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। चेक करते हैं, अभी तक हमने प्रूव नहीं किया। 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 ये होते हैं 8, 8 यस। सो हम कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। आप और भी नंबर्स के लिए टेस्ट करेंगे,
लेट्स से 2 पेंसिल को 3 पेंसिल से ऐड करो या 3 पेंसिल को 2 पेंसिल से ऐड करो, रिजल्ट 5 पेंसिल से होगा, तो एडिशन कम्यूटेटिव है। ऑर्डर बदल लेने से आंसर नहीं बदलता। बट क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कह सकते हैं? आप समझ गए होंगे कि नहीं कह सकते। 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5, ये है 2, ये है -2, दे आर नॉट इक्वल, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ऑर्डर बदल देने से, स्वैप करने से आंसर बदल जाता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिविटी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है? सम ऑफ 6 एंड 2, इसे हम 6 + 2 लिखें या 2 + 6 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम 10 + 7 लिखें या 7 + 10 लिखें, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे 12 + 15 लिखे या 15 + 12, 3 + 10 लिखे या 10 + 3। एडिशन फ्रेजेस को ट्रांसलेट करते वक्त अगर आप ऑर्डर बदल के भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये अप्लाई नहीं करता। अगर डिफरेंस ऑफ 10 एंड 4 कहा है तो 10 - 4 ही लिखना है, इसे हम 4 - 10 नहीं लिख सकते। सेम यहाँ पे हम 14 - 22 नहीं लिख सकते। इसमें हमें टेक्निकली जो सही है वही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, यहाँ पे अगर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 है तो हम इसे 5 - 18 करके सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज 18 - 5 एंड 5 - 18 आर नॉट इक्वल। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर से एक ग्रुप है हमारे पास होल नंबर्स, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट लेंगे हम, ए बी सी। एसोसिएटिविटी डील करता है ग्रुपिंग में। हम उसे कैसे ग्रुप करते हैं? तो हम पहले 2 को ग्रुप करें या लास्ट 2 को ग्रुप करें? क्या ग्रुपिंग से आंसर बदल जाएगा? तो पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे, a + b + c, a + b + c। अगर पहले 2 को ऐड करें, लास्ट के 2 को ऐड करें, क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल होंगे मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव। सेम विथ सब्ट्रैक्शन, अगर a - b - c, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट 2 को ग्रुप करेंगे, अगर ये इक्वल मिले तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव। चेक करते हैं, अब समझ गए होंगे। एक में इक्वल हो जाएगा, दूसरे में इक्वल नहीं होगा। 2 + 5 + 3, 2 + 5 + 3, पहले 2 को ऐड करेंगे, लास्ट 2 को ऐड करेंगे, यहाँ पे होगा 7 + 3 = 10, यहाँ पे होगा 2 + 8 = 10, ये इक्वल हो गए, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। 2 - 5 - 3, 2 - 5 - 3, पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर लास्ट के 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा -3 - 3 विच इज़ -6, ये होगा 2 - 2 विच इज़ 0, दे आर नॉट इक्वल एंड हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ईजी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर हम कोई नंबर लें, उसको किस नंबर से ऐड करें कि हमें सेम नंबर वापस मिले, कि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेंटेन रहे, ऐसा कौन सा नंबर है? 7 + व्हाट गिव्स 7? 1 2 3, किस नंबर से ऐड करें? ऑब्वियसली 0। सो सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज़ द सेम नंबर। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बिल्कुल ईजी है। और बिकॉज 0 आइडेंटिटी मेंटेन करती है, उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग है, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।
एक क्विक समरी देख लेते हैं अब तक जो प्रॉपर्टीज हमने देखे। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, मिसलेनियस में 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। Subtraction, whole numbers are not closed under subtraction. Subtraction is not commutative for whole numbers. Subtraction is not associative for whole numbers. Multiplication and division properties हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये लेसन। रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन टू होल नंबर्स, फिर हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रेजेस और उन्हें मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और एंड में हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। तो अब क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस करना है। इस लेसन पे बेस्ड मैंने एक क्विज क्रिएट की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वो फ्री है, आप चाहे तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं उसी क्विज के सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगी। सो देन बाय बाय।